खास मुलाकात में आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो भारत की उस धरती से आते हैं। 1947 को जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले ही एक जो जगह थी जो आज़ाद हुई वो थी बलिया। इनका वाल्मीकि त्रिपाठी जो कि एक उस दौर के नेता हैं जिन्होंने भारत को बदलते संवरते और बनते देखा है। बहुत बहुत स्वागत मेरी दिल्ली में। सर आप प्रखर वक्ता है, आज आप चाइना को जम्मू की धरती से क्या संदेश देंगे? देखिए, आज की जो यह 2 दिवसीय भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जम्मू में हो रही है, यह एक जो संगठन है, अगर हम राजनीतिक कहें तो यह गैर राजनीतिक संगठन है। ये भारतीयता से ओतप्रोत संगठन है और इसके संस्थापक श्रीमान इंद्रेश जी जो हमारे बहुत परिचितम संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और एक संघ के तपस्वी प्रचारक आदरणीय पंकज जी और पूरी टीम एक राष्ट्र भाव से ओतप्रोत होकर एक ऐसा संगठन बनाया है जिसका मुख्य उद्देश्य तिब्बत को स्वतंत्र करना है। तिब्बत को हम संस्कृत में त्रिविष्टम कहते हैं। त्रिविष्टम माने स्वर्ग। अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो तिब्बत में है। और ऐसे स्वर्ग को धूर्त या मकार भी कर सकते हैं, वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पहले उसको प्रेम से अपने पास बुलाता है, फिर उसकी गर्दन पकड़ता है और उसको अपने पास रख देता है। इस तरह से तिब्बत जैसे पवित्र भूमि को, पवित्र राष्ट्र को चाइना अपने कब्जा में कर लिया और वहाँ के लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। वहाँ से लोग शरणार्थी के रूप में भाग कर इधर गए उधर गए, जहाँ उनको सुविधा मिली वहाँ गए। और गौतम बुद्ध का संदेश दुनिया में अगर प्रसारित करने का काम कहीं से होता है तो तिब्बत से होता था। और वही जो शांति का संदेश दुनिया के कोने कोने फैलाने का काम करते थे, उनको जो है आज शरणार्थी के रूप में इधर उधर रहना पड़ता है। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत और भारत की वर्तमान सरकार को। लाख दबाव के बाद भी तिब्बत की एक सरकार चलती है, निर्वासित सरकार चलती है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश की। उसकी पूरी चिंता होती है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि चाइना में एक परेशानी आ रही है और उसको लग रहा है कि भारत का एक ऐसा ही संगठन है जो गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी के इंसान महिलाओं के बीच में पहुंच करके इसके स्वयंसेवक रात दिन चलते हैं, निस्वार्थ भाव से चलते हैं और उनको जागृत करके हर वर्ष जो है तिब्बत की आज़ादी के लिए यात्रा भी निकलती है, तवांग यात्रा। इसमें कई सौ लोग जाते हैं और वहाँ जा कर के चाइना के बॉर्डर पर जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह संगठन आने वाले वर्षों में तिब्बत को स्वतंत्र करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सर आप उस धरती से आते हैं जहाँ ये कहते हैं सबसे पहले अलग जगह आज़ादी दी, आप आज़ादी का महत्व अच्छे से समझते हैं। आदरणीय पंकज जी कहते हैं हम इन्हीं आँखों से, इन्हीं शरीर के साथ, इन्हीं भावों में हम तिब्बत की आज़ादी देखेंगे। तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल देखेंगे। माननीय पंकज जी का जो यह संकल्प है वह संकल्प पूरा होगा और दुनिया को भारत तिब्बत मंच एक यह संदेश देगा कि हम लोग छोटी इकाई के रूप में चल करके जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, उसके बल पर हम तिब्बत को स्वतंत्र कराए। तिब्बत की पुरानी गौरव गाथा को फिर से स्थापित हम करेंगे और करके दुनिया देखेगी और पंकज जी और उनकी पूरी टीम को जो है दुनिया एक बार धन्यवाद देगी और
ये थे हमारे साथ आदरणीय वाल्मीकि जी। ये आज़ादी की बात करते हैं, साथ ही साथ समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अनेकों देशों का भ्रमण किया और जब ये बोलते हैं तो बड़े अनुभवों के आधार पर बोलते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि वाल्मीकि जी ने जो बात कही, हम इन्हीं आँखों से, इन्हीं शरीर के साथ तिब्बत की आज़ादी को स्वयं जो जल्द देखेंगे और भारत चाइना को पीछे हटाएगा। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली में की खास बात।